नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सुना आपके साथ है। आज 14 अक्टूबर है और इस वीडियो में चर्चा करेंगे देश दुनिया से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्रों की सबसे पहली खबर। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय संस्करण से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की। परियोजनाओं से जुड़े विभाग एक मंच पर होंगे। तीव्र प्रगति के लिए गति शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उद्देश्य तीव्र विकास के लिए संबंधित विभागों को एक मंच पर जोड़कर परियोजनाओं को शक्ति और गति देना है। इसके जरिए लॉजिस्टिक्स की लागत घटाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के प्रयास होंगे। 2 गज की दूरी घटने से 25% घटा टीके का असर। सामाजिक दूरी घटने, डेल्टा वेरिएंट के मामले बढ़ने और मास्क न लगाने से टीके का असर 25% तक घट गया है। न्यूयॉर्क के स्वास्थ्य विभाग ने एक नए अध्ययन में यह दावा किया है। न्यूयॉर्क में 1 मई से 28 अगस्त 2021 के बीच 88 लाख वयस्कों को अध्ययन में शामिल किया गया। इस दौरान टीकाकरण, जांच और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों का विश्लेषण किया गया। पाया गया कि डेल्टा वेरिएंट की वृद्धि के दौरान टीके की प्रभावशीलता घट गई, लेकिन टीका अस्पताल में भर्ती होने से रोकने से 90% प्रभावी रहा। सीबीएसई टर्म 1 परीक्षा 15 नवंबर से शुरू होगी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं 2022 के टर्म 1 की तिथि जारी कर दी है। यह परीक्षा 15 नवंबर से शुरू होगी। दिसंबर तक चलने वाली इस परीक्षा में पहले स्किल विषय की परीक्षा 15 से 23 नवंबर तक ली जाएगी। 24 नवंबर से 10वीं और 12वीं के मुख्य विषयों की परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा होम सेंटर पर ली जाएगी। पहले टर्म की परीक्षा 50% सिलेबस के आधार पर होगी। वह प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी विकल्प वाले होंगे। ओएमआर शीट क्लाउड पर उपलब्ध होगी। अभी बोर्ड ने परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जारी नहीं किया है। गृह मंत्री राज्य मंत्री के बेटे की जमानत याचिका खारिज। लखीमपुर कांड में अंकित दास व एक अन्य आरोपी गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पुलिस ने बुधवार को 2 और आरोपियों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने वारदात के मुख्य आरोपी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत याचिका नामंजूर कर दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आशीष मिश्रा के करीबी दोस्त कहे जाने वाले अंकित दास और लतीफ उर्फ काले बुधवार को लखीमपुर में अपराध शाखा कार्यालय में विशेष जांच दल के सामने हाजिर हुए। उन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उपराष्ट्रपति की यात्रा पर चीनी आपत्ति खारिज की। भारत ने कहा, अरुणाचल अटूट हिस्सा, एलएसी मुद्दा हल हो। भारत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के हाल के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर चीन की आपत्ति को बुधवार को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट और अभिन्न हिस्सा है। साथ ही भारत ने कहा कि हम चीनी पक्ष से उम्मीद करते हैं कि वह असंबद्ध मुद्दों को जोड़ने की बजाय द्विपक्षीय समझौता व प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस मुद्दों के जल्द ही हल करने का काम करेगा। आराधना सूबे की समृद्धि के लिए महागौरी की आरती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को महाअष्टमी के दिन अगमकुआं स्थित शीतला माता मंदिर में शीतला देवी, पटना स्थित बड़ी पटन देवी एवं छोटी पटन देवी और गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी जाकर पूजा अर्चना की। उन्होंने सूबे की समृद्धि के लिए महागौरी की आरती उतारी। इधर पटना में महागौरी की पूजा अर्चना करने पंडालों में भीड़भाड़ पड़ी। शक्तिपीठ पटन देवी में सुबह से ही श्रद्धालुओं कतार लगाए रहे और महिलाओं ने पूजा अर्चना कर खोइचा भरा। महागौरी का 16 श्रृंगार, सोने की नथिया, चांदी का मुकुट पहनाया गया। कोलकाता से आए हैं कलाकार। नवरात्रि में मां दुर्गा की विशेष पूजा होती है। माता रानी का 16 श्रृंगार किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान भी मिलता है। ऐसे में राजधानी के पूजा पंडालों में माता रानी का भव्य श्रृंगार किया गया। उनकी सुंदरता देखते बन रही थी। कुछ पूजा समितियों ने मां के सोने की नथिया और चांदी के मुकुट भी पहनाए। इसके अलावा लाल चुनरी, मांग टीका, चूड़ी, बिछिया, इत्र, सिंदूर, महावार, बिंदी, मेहंदी, काजल, चोटी, गले के लिए माला, पायल, नेल पॉलिश, लाली, चोटी में लगाने वाला रिबन, कान की बाली से सुशोभित किया। बीएमएसआईएसएल ने दवा कंपनियों के साथ खरीद को किया समझौता। सूबे के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की नहीं होगी कमी। सूबे के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी दूर होगी। आउटडोर व इंडोर मरीजों को निःशुल्क दवाएं जल्द मिलेगी। बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना विकास निगम ने अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को निर्माणकर्ता कंपनियों से सीधे जिलों के स्थित दवा भंडार में दवाओं की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। खबरों के लिए न्यूज पीआर के साथ आज दिन भर बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।